कि वो रात है जो कयामत की रात होगी उन तमाम नेताओं पर जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी, घोर गर्मी में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए पूरी मेहनत की, क्योंकि कल रिजल्ट आउट होगा, रिपोर्ट कार्ड बाहर आएगा। जनता ने जो कुछ तय किया है, पहले कर चुके हैं, नतीजा कल सुबह से आएगा। सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय अंदाज में आज तक तमाम नतीजे आप तक पहुंचाएगा। सुबह 6 बजे से आपको रहना है हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपको बता दें, इस महामुकाबले में किसकी जीत किसकी हार होगी। 12 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। किसके आंकड़े सही साबित होंगे, कल साफ हो जाएगा। काउंटिंग से जुड़ी एक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। काउंटिंग पर यूपी के डीजीपी का एक बड़ा बयान आया है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करने की नौबत आ गई है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अगर इस तरह से नतीजों वाले दिन लोगों को उकसाया जा रहा है या उत्पात मचाने की तैयारी है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश डीजीपी ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। हमारे प्रशांत कुमार डीजीपी यूपी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा कि नतीजों वाले दिन अब हाई अलर्ट जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग उत्पात मचाने की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। सॉलिड इनपुट्स का हवाला दे रहे हैं प्रशांत कुमार। सही मानी जा रही है क्योंकि कई इनपुट्स पुलिस के पास हैं। हमारी भी जानकारी के मुताबिक कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड हुए हैं और उन फोन कॉल्स में लोगों को कहा गया है कि आप लोग बड़ी तादाद में जो काउंटिंग सेंटर हैं वहां के बाहर जमा रहें, क्योंकि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिस तरीके से कहा है कि वो जीत रहे हैं। और लेकिन कई लोगों के बयान आप आज सुनेंगी, कई नेताओं के, कई प्रत्याशियों के बयान इस तरीके के आए हैं जो हर तरीके से तैयार रहने के लिए अपने लोगों को कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसका अंजाम डीएम भुगतेंगे, कोई कह रहा है कि मारेंगे और मानेंगे भी नहीं। इस तरह की बातें बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कही गई हैं और कुछ फोन कॉल्स किए गए हैं। मुझे बताया गया कि कई लोगों को जो कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जिम्मेदार हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उन्हें फोन कॉल्स गए हैं और ये कहा गया है कि आप पूरी मुस्तैदी से आप वहां पर जुटेंगे और 10,000 के आसपास लोगों को जुटा करके रखेंगे। इस तरह की बातें फोन कॉल में रिकॉर्ड हुई हैं और जिसके बाद आज हाई लेवल कह सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्रमुख सचिव गृह हैं और साथ साथ डीजीपी उत्तर प्रदेश, और इन्होंने उसी बात का हवाला दिया है कि इनके पास बिल्कुल अभिषेक कि कल उकसाने की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए निपटा जाएगा। लड्डू पार्टियां तैयार करें तो समझ में आता है, लोग ये तैयारी करें कि अगर हम हारे हैं तो हमें उस पर चिंता करनी है, कैसे अगले 5 साल बाद हमारी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी शुरू करनी है। कल से तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर इस तरह के फोन कॉल्स हैं जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। बहरहाल 4 जून का सभी को इंतजार था, वो दिन करीब है और जिसको शायद सबसे ज्यादा इंतजार है वो है मिस्टर प्रदीप गुप्ता। स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे मैन ऑन द हॉट सीट जिन्हें हम कह रहे हैं, आज तक एक्सेस माई इंडिया की तरफ से जिन्होंने एग्जिट पोल किया है और जिनके नंबर्स को लेकर बहुत चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संजय कुमार जी को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये तीनों हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। हम आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगले 40 मिनट में रखने वाले हैं नतीजों को लेकर। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं।
प्रेम शुक्ला जी मुझे बताया गया है हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजनीतिक पार्टियां क्या कह रही हैं इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बात हो रही है चुनाव आयोग की भी। अब चुनाव आयोग को लेकर कई सारे प्रश्न विपक्षी पार्टियों ने खड़े किए हैं। वीवीपैट का मिलान हो, ये जो बैलेट वोटिंग है उसकी काउंटिंग पहले क्यों नहीं की जा रही है, बाद में क्यों, इन तमाम प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आइए सुना देते हैं कि आज राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। तमाम जो प्रश्न किए जा रहे हैं इस पर उन्होंने कहा ये फेक नैरेटिव है जो हम पहले नहीं समझ पाए, हम अब समझ पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी है, लेकिन सवाल है कल पर, और ये सवाल मैं सुरेंद्र जी आपके पास लेकर आऊंगी, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स, इस तरह की बातें आ रही हैं कि विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही हैं कि कल के लिए आर्या पार की स्थिति है। ये देश और इस देश का लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया इसलिए बड़ा और विशाल है क्योंकि हर कोई जीत या हार उसे स्वीकारता है, चाहे वो केंद्र की हो, राज्यों की हो। अगर उन्हीं नतीजों को चैलेंज करने लगे तमाम पार्टियां, तो क्या ये सही होगा? हम आपसे चर्चा करेंगे, उससे पहले जल्दी से सुना देते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांधकर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी हर जगह। और जब तक संतुष्ट ना हो जाए गिनती को, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार यह गलत साबित हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रदीप जी ने कई लोगों की जो तबीयत है वो खराब की है, और कई लोगों की जो परेशानियां हैं वो अब इन पोलस्टर्स से है। 2 पोलस्टर्स आज हमारे शो में है, 5 मेहमानों में से। लेकिन सबसे पहले मैं सुरेंद्र राजपूत जी, किसी के पास भी आने से पहले आपके पास आती हूं, क्योंकि ये प्रश्न आज बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही का है। ये देश और यहाँ की चुनावी प्रक्रिया इसलिए महान नहीं है क्योंकि इतने सारे वोटर्स हैं, वो इसलिए भी महान है क्योंकि जीत हो हार हो, सबने सिर झुकाकर उसे स्वीकार किया है, अगले चुनाव की तैयारी की है। सर, अगर ये कहा जाए कि आर या पार है, अगर कुछ होता है तो फिर हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये उकसाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए? और प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी तो इनपुट्स की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों को उकसाया जा रहा है। अंजना जी नमस्कार। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारे नेता चुनाव को उत्सव की तरीके से मनाने की बात कर रहे हैं और किसी भी गड़बड़ी अगर कोई होती है तो उसको सकारात्मक रूप से उसका विरोध करने की बात कर रहे हैं, अगर वो उत्सव को और सकारात्मक विरोध को आप नेगेटिविटी में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समस्या हमारी नहीं है, लोकतंत्र की नहीं है, ये समस्या संविधान की नहीं है, ये समस्या कुछ दिमागों की है।
मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि जितना विपक्ष है, पूरा विपक्ष देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है, देश के में सकारात्मक राजनीति के लिए लड़ रहा है। और हां, एक चीज तय है कि किसी भी प्रकार के गड़बड़ी का या अलोकतांत्रिक चीज का या संविधान विरोधी चीज का तो हमने अंग्रेजों के समय भी विरोध किया और अब भी विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात एक शेर के माध्यम से कह दूं कि जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जी ने सुनाया था कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। जब हवा अगर रुख बदल रही है तो हमें डराया क्यों जा रहा है? आप जैसा विश्वसनीय चैनल इस बात को यह क्यों नहीं मानता कि लोग उत्सव की तरीके से ले रहे हैं और किसी भी असंवैधानिक चीज का विरोध करने के लिए तत्पर है? तो अगर वो विरोध संविधान के दायरे में है या कहीं कोई बात ऐसी है तो उसको नेगेटिविटी में क्यों लिया जा रहा है? चुनाव तो एक उत्सव है हमारे लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सुरेन जी, इतने तो आप भोले नहीं है। अगर कोई नेता ये कह रहा है कि उसके बाद बातें हमारे हाथ से निकल जाएंगी तो ये उत्सव की बात नहीं हो रही है। थोड़ा ना हाथ में पटाखे लिए हुए हैं। देखिए, आप भी समझ रहे हैं मामला गंभीर है सर, आपकी बात सिर आंखों पर, लेकिन ये जवाबदेही सभी पार्टियों की है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं सबकी कर रही हूं। देखिए, बीजेपी की भी सीटें घट रही है राजस्थान में। अब बीजेपी वाले वहां पर सड़क पर लोगों को उकसाएं, ये नहीं होना चाहिए। मैं लौट रही हूं अब आपके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास जाने से पहले प्रदीप गुप्ता जी, छोटी सी टिप्पणी, एक 5 सेकंड सर, बोलिए। 5 सेकंड की लीजिए सर, लीजिए। मैं आपसे मैं अंजना जी, मैं पूरे सविनय निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आपका चैनल काफी बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस तरीके की बातें कृपया करके न हो, क्योंकि हम संपूर्ण विपक्ष की तरफ से जिम्मेवारी लेते हैं कि ऐसी किसी ने कोई बात नहीं करी जो गैर संवैधानिक हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी किसी ने कोई बात नहीं करी जो अलोकतांत्रिक हो। हमें अपने मत को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। आप हमें नेगेटिविटी में मत डालिए, हम सकारात्मक रूप से लड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, और आप लड़िए भी, लेकिन बस इतना है कि लड़ाई न छिड़े, और कल का दिन इसका प्रमाण हो ही जाएगा। इसलिए इसमें अब रुकिए सर, अब रुकिए, प्रमाण कल ही आ जाएगा। 4 जून को हो, सब कुछ अच्छे से हो देश में। ठीक है प्रदीप जी, एग्जिट पोल तो बैन होना चाहिए कह रहे हैं नेता। अब ठीक है, कर देंगे तो नहीं करेंगे, बैन हो जाएगा तो संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में या नियम कानून में ला लीजिए कि ये नहीं करना है, नहीं करेंगे। वैसे भी बैन है, जब चुनाव के दिन वोट करके आते हैं लोग, तो उनके साथ एग्जिट पोल करना अभी बैन है इस समय। आप 6:30 बजे के जब आखिरी वोट कहा जाता है, जब आखिरी वोट पड़ जाए तभी आप किसी तरह का एग्जिट पोल दिखा सकते हैं या कर सकते हैं। तो आज भी बैन है, और ये भी हो जाएगा कि बिल्कुल ही नहीं दिखाया जाना है, ये जनता को पता ही ना चले कि उन्होंने जिसको वोट किया है क्या वो पार्टी, क्या वो नेता जीत रहा है। और उससे भी बड़ी बात, कैसे, कहां से, किस वर्ग से, किस जाति से, किस समुदाय से, महिला ने कैसे वोट किया, पुरुषों ने कैसे वोट किया। तो यदि एग्जिट पोल के मायने यदि सही समझ जाएंगे लोग कि काउंटिंग दे के दिन तो ये पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिली, लेकिन ये पता कतई नहीं चलेगा कि जिसको भी लोगों ने जिताया वो क्यों जिताया, कैसे जिताया, कहां से जिताया। ये सारी की सारी चीजें एक रिसर्च स्टडी की जाती है, लोगों की मन भावना को समझने की कोशिश की जाती है वोट के पहले और वोट के बाद। ठीक है, एक वो साइंटिफिक तरीके से सब कुछ होता है, सब अपनी जगह पर है। लेकिन इससे पहले कि मैं संजय जी के पास जाऊं, प्रेम जी के पास जाऊं, मतलब अपने आप को अंदर समझाना पड़ रहा है आपको कि ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता एस्केलेट हर बार हुआ है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से हम लोग इलेक्शंस कवर कर रहे हैं, इतने जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस कवर किए हैं, इतना एस्केलेशन ऑफ एनिमोसिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी गुस्से का और आक्रमण की धार को, शत्रुता को इतना स्तर तक ले जाना मैंने नहीं देखा है, ना एग्जिट पोलस्टर्स के खिलाफ, ना मीडिया के खिलाफ। अंजना जी, पिछले 19 के चुनाव में भी हकीकत में कुछ लोगों ने पूछा आपको इमोशनल क्यों हो गए नतीजे के दिन, उस समय भी हमने 352 सीट का मिड मार्क यानी 339 से 365 सीटें दिखाई थी। 352 सीटें मिड मार्क, हर राज्यवार तरीके से वोट शेयर, सीट शेयर, सब कुछ हूबहू मैच हुआ था। और इसके चलते यहाँ नहीं,
इसी को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी है। और लगातार पिछले 3 साल से 2021 से लेके अभी तक, और ये काम है ही है जिसकी वजह से लगातार हम लोग आज तक आप जैसे व्यक्ति को चुनकर हम लोग उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा नेम एट स्टेक होता है जब इस तरह की बात होती है। संजय जी, आपके पास आते हुए जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा एनिमोसिटी क्यों है, क्योंकि 2014 और 2019 में जीत बड़ी हुई थी। जब 2019 के चुनाव लड़ रही थी बीजेपी, तो ये था कि 2014 से बड़ी जीत होगी, लेकिन उन्होंने कोई नंबर्स नहीं दिए थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक टारगेट सेट किया और उन्होंने कहा बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। अब आप देखिए 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिन्होंने अपने नंबर्स में वो 400 टच कराया, तो कहीं ना कहीं जनता को लगने लगा कि अरे कहीं साठगांठ तो नहीं है। एक नंबर दिया प्रधानमंत्री ने और एग्जिट पोल वालों ने उस नंबर तक अपने आप को पहुंचा दिया। शायद इसके कारण एग्जिट पोल साइंटिफिक होता है, लेकिन अगर ये दलील है तो मोस्ट अनसाइंटिफिक दलील है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, पीएम ने कहा। आप मुझे बताइए, आपने क्या नंबर दिया? आखिरकार जाकर कल 295 का नंबर जब से दिया गया है, मैं सुबह से शाम तक 295 इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है, कई बार बोल चुकी हूं। लेकिन सवाल है, एक सेकंड सर, एक मेरा प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है। 328 सीट पर तो पहली बार कांग्रेस लड़ रही है। अपने इतिहास में कांग्रेस पार्टी इतनी कम सीटों पर कभी लड़ी ही नहीं है। 328 सीटों पर तो आप लड़ रहे हैं साहब। नहीं, आपसे मैं रोज पूछती थी कि अपना नंबर तो बताइए, आप बोलते 300 पार, 350 पार, हम लोग वो दिखाते। नहीं, मैंने संदेह के कारण को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे ये ना नतीजा निकाला जाए कि मैं इस संदेह को जो है उसकी पुष्टि कर रहा हूं या उसको एक तरह से इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन इतना जो बवाल मच रहा है, मुझे लगा, मैं बहुत सोच रहा था इतना क्यों बवाल मच रहा है, क्योंकि 2 नंबर उनको साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेट किया हुआ एक टारगेट और एग्जिट पोल का उस टारगेट तक आकलन करना, इस कारण से लोगों को लगता है साठगांठ होगी। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए प्लीज, आई एम सॉरी, लेकिन एक बार मैं यहां से एक रिएक्शन लेना चाह रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आज दूसरा पक्ष सामने पहले आए, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। शशि शेखर जी, आप तो मतलब कब से कर रहे हैं इलेक्शंस कवर, ये वो पहले होता था, सोशल मीडिया पर खूब चलता था ये सब, इनके पीछे पड़ते थे, उनके पीछे पड़ते थे। ये आप यूपी में जब ये कह रहे थे कि बीजेपी की जीत हो रही है, तो संजय जी पर मैंने देखा है कि कांग्रेस के वक्ता कितने आक्रामक हो रहे थे। ऐसा हुआ था पहले, इस बार जो हो रहा है, या वैसा ही है, सामान्य है? क्योंकि इस बार बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे लिए भी एक अचंभा है, जीत के दावे किए जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है, लेकिन जब संदेह का वातावरण चारों ओर हो, अभी जैसे बीजेपी ने एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जो लोगों को, ये बीजेपी का आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा, कि कांग्रेस के लोगों को जो उन्होंने कहा है कि आप टीवी न देखें, अपने ऑफिसेज में जाएं और वहां पर उसको देखें और वहां से जानने का प्रयास करें, ये भीड़ इकट्ठा करने की साजिश है, ये उनका आरोप है बीजेपी के। अमित मालवीय का अभी ट्वीट आया है। मैं इन सब से परे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने इस बार एक कोशिश की 300 के करीब सीटों पर वो साझा उम्मीदवार खड़ा कर सके। इंडिया गठबंधन वैसा आकार नहीं ले सका जिसकी कोशिश थी, उसके बावजूद मुझे ये भी लग रहा है कि इस एग्जिट पोल के बाद बहुतों को लगा कि ये निराशा कहीं लंबी न खिंच जाए, 10 साल खिंची है, कहीं लंबी न खिंच जाए, और यदि तीसरी बार सत्तारूढ़ दल लौट कर आता है, मैं नहीं कह रहा कल क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, किसी पर टिप्पणी भी नहीं है, लेकिन यदि सत्तारूढ़ दल लौट कर आता है, एक ताकतवर लीडर लौट कर आता है, तो हो सकता है कि कुछ तोड़फोड़ हो सकता है कुछ टूट फूट स्वतः हो जाए। मैं एक पार्टी के जो प्रवक्ता थे उनकी भाषा में बदलाव बिल्कुल साफ देख रहा हूं, मैं बोलूंगा नहीं उनका नाम, मैं उनकी भाषा में बदलाव देख रहा हूं। क्यों है? वो तो अभी इंडिया गठबंधन के साथ है, तो कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आकार ले रही हैं, और वो आकार एक अलग तरह का असंतोष या आशंका पैदा कर रहा है, जो आक्रामक भाषा के तौर पर प्रकट हो रहा है। एक छोटा सा सवाल आप ही से एक छोटा सवाल। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल जाने से बचूंगा, जेल नहीं जाऊंगा अगर ऐसा करना है। मैं इसको इसलिए जोड़ रही हूं इस तरह से क्योंकि डू और डाई की स्थिति अगर विपक्ष के लिए है तो उसकी एक वजह यह भी है, व्हाट्सएप पर अभी से वायरल हो रहा है 2014 में सबका साथ, 2019 में सबका विकास, 2024 में सबका हिसाब। अब सबके हिसाब पर मैं क्या बोलूं, ये क्रिएटिविटी है लोगों की जो कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी पैदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है
कि आज की जो शाम है, रात है, उसमें कुछ क्रैकडाउन्स हो सकते हैं पुलिस के। प्रशांत कुमार की लैंग्वेज से और जो मेरा अनुभव है वो बताता है पुलिस बहुत से लोगों को अभिषेक ने बताया कि कॉल रिकॉर्डिंग है उनके पास। अरे वो ठीक है, कुछ पाबंद हो सकते हैं लोग कि आप अपने घरों से नहीं निकलेंगे और कल सवेरे आप कुछ नए आरोपों की तैयारी कीजिए, एक नए आक्रोश की भी मुझे लगता है कि सुबह के साथ साथ उसका भी एक प्रकटीकरण। एक खबर एक और आ रही है जिस पर प्रेम शुक्ला जी मैं आपका रिएक्शन ले लूंगी। ये खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मतगणना के दौरान दंगा कराने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। किस आधार पर ये बात कह रही है आपकी यूपी इकाई प्रेम शुक्ला जी? ये गंभीर आरोप आप एक पार्टी पर लगा रहे हैं देश की। डीजीपी जी, अच्छा अंजना जी, आप ही ने डीजीपी आदरणीय प्रशांत कुमार जी का बयान लिखा और दंगे करने के, गुंडागर्दी करने के, माफिया को प्रश्रय देने के तमाम सबूत पिछले 1.5 दशकों से जनता के पास भी है, प्रशासन के पास भी है। किनके साथ माफिया है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सारे माफिया किसके साथ खड़े रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां कौन लोग करते रहे हैं, ये प्रशासन के रिकॉर्ड में है। ऐसे में जब टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स प्रशासन स्वयं बता रहा है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो क्या ये संभव नहीं है? और अगर जनता को सतर्क करना एक राजनीतिक दल के रूप में लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए क्या हमारा दायित्व नहीं है? तो हम उस दायित्व का निर्वाह करें और हर किसी से अपेक्षा करते हैं कि जीत हार लोकतंत्र में होते रहेगी, लेकिन लोकतंत्र को जीतना चाहिए। इस देश में जो है बैलेट के माध्यम से जिस शांतिपूर्ण ढंग से सत्तांतरण की परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वाह हर किसी को करना चाहिए। 2004 में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। हमने ईवीएम को दोष नहीं दिया, हमने संविधान को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया, हमने असंवैधानिक नहीं कहा कि भाई प्री पोल, तब तक तो प्री पोल जो है वो भी सर्वेज हुआ करते थे। एग्जिट पोल तो कितने जमाने तक चलते रहे। ये एग्जिट पोल आपने भले प्रेम शुक्ला जी ना बोला हो, लेकिन ईवीएम पर तो कहानियां और किताबें आपके कई नेताओं ने लिखी हैं, उससे मत पीछे हटिए। आडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नरसिंह राव ने किताबी मिस्टर राव ने किताबी लिखी थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर कृपा करके मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। लालकृष्ण आडवाणी जी ने जो जीवीएल नरसिंह राव की जिस पुस्तक का विमोचन किया था, उसमें सलाह वीवीपैट लगाने की थी और वीवीपैट लगा और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस दीपंकर दत्ता ने जजमेंट लिखते हुए बीच के दिनों में कहा कि 2017 से 2024 के बीच में 4 करोड़ वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया और एक भी मिसमैच नहीं पाया गया। तो जो आशंका लालकृष्ण आडवाणी जी व्यक्त कर रहे थे, उसका निर्मूलन निर्वाचन आयोग ने हमारे कार्यकाल में किया। कांग्रेस के कार्यकाल में उसका निर्मूलन नहीं किया गया। 2014 में निर्मूलन नहीं हुआ था। वीवीपैट पर्चियां गिनना 2017-18 से प्रारंभ हुआ। तो आप जो है, हम जो आशंका कर रहे थे वो तो वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुआ, इनकी आशंका अवैज्ञानिक सिद्ध हो चुकी है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये ईवीएम को असंवैधानिक कह रहे हैं, ये प्री पोल सर्वेज को असंवैधानिक कर रहे हैं, कह रहे हैं एग्जिट पोल को असंवैधानिक कह रहे हैं। भाई क्यों? और जो है आप कह रहे हैं कि फिर हमारे हाथ में जो है जनता क्या करेगी हम नहीं जानते, हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा, धमकाइयां चमकाइयां हैं, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रशासन का दायित्व तो है ना कि ऐसे हाथों को जो इस देश में हिंसा फैलाने का प्रयास करें, उनको नियंत्रित करें। तो नियंत्रित किया जाएगा और इस देश की हमारे जो प्रशासनिक बल है उनको हिंसक और उपद्रवी तत्वों से निपटने की संवैधानिक शक्ति इसी लोकतंत्र ने प्रदान की है। बिल्कुल, इसका भी कृपा करके ख्याल रखें और इसका ख्याल सभी पार्टियों को रखना चाहिए। मैं फिर से एक बार कह रही हूं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, नतीजों को स्वीकारने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में कोई कहीं पर परेशानी ना हो जाए, क्योंकि अगर उकसाया जाएगा, बहुत जगहों पर लोग उत्तेजित हो जाते हैं। एक सेकंड आ रही हूं, सुरेंद्र जी थोड़ा जल्दी से सुन लीजिए ना, आप ही के नेता की सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से?
सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 मैडम थोड़ा मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से। बनारस के आसपास की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत रही। जौनपुर हम जीत रहे, गाजीपुर हम जीत रहे, चंदौली हम जीत रहे, आजमगढ़ हम जीत रहे, मऊ हम जीत रहे, एक सीट नहीं जिता पा रहे। लखनऊ के आसपास बाराबंकी हम जीत रहे, मोहनलालगंज हम जीत रहे, हरदोई हम जीत रहे, उन्नाव हम जीत रहे, सीतापुर हम जीत रहे। कौन सी सीट हैं जो नेताओं के आसपास भी प्रभाव वाली जीत पा रहे? एक भी नहीं जीत रहे। सबकी नजर कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है। कल का रिजल्ट पे आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है। भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा। सीधे महादेव चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा। नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे। चाहे कल से वो दिल्ली में बैठकर अपने कार्यकाल के अगले 100 दिन का एक कार्यक्रम बना रहे हैं। पहले कभी नहीं बनाया, ना 2014 में, ना 2019 में। ये डर की ये डर है, हार की भय है। भ्रमिष्ठ बन गए सब लोग, ये भ्रम में। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतपूर्व प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। आज जो रिपोर्ट आए हैं एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए 400 तक पहुंच सकती है, इसी तरह की रिपोर्ट है। लेकिन 4 जून को जब काउंटिंग हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगी, तो वो रिजल्ट ऐसे रहेगी कि भाई एग्जिट पोल की रिपोर्ट से भी ज्यादा सीटें हमको मिलेगी, क्योंकि हमने इतना काम किया है, लोगों के सामने हम गए हैं, मोदी जी ने कई सभाएं ली है और जनता हमारे साथ है। इसी तरह का हमको पूरा विश्वास था। और ये 4 जून के काउंटिंग के बाद, रिजल्ट के बाद हम सब लोगों को मालूम होगा और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने दिया था जरूर सफल होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बहुत दिलचस्प अंदाज है रामदास अठावले का बात करने का। कई बार लगता है कविता सुना रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से एक बार रिएक्शन आपसे, सुरेंद्र राजपूत जी, आपको पहले भी बोलना चाह रहे थे। बहुत अच्छी बात कही अभी प्रदीप जी ने। आप लोग अपना अपना एग्जिट पोल तो डे 1 से जारी कर रहे थे, रोज नंबर्स बता रहे थे कि हमें इतनी सीटें आ रही हैं। अखिलेश, आप अगर चाहे तो मैं गिना दूं, अखिलेश यादव कह रहे थे कि 150 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, हमें इतनी आ रही हैं। 295 राहुल जी ने कहा। सवाल है कि हर संस्था अपने अपने तरीके से काम कर रही है। आप अपने काम पर फोकस करिए, अपनी लकीर इतनी लंबी खींचिए कि जनता बढ़ चढ़कर आपके लिए वोट दे दे और फिर आप जीतेंगे। नतीजे खुद बोलेंगे। फिर जिन संस्थाओं को पर आप सवाल प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो खुद ही धराशायी हो जाएंगी अगर ये रिजल्ट पलट जाता है कल तो। अंजना जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो जो आप कह रही थी और जो प्रदीप जी का पूरा सम्मान है, संजय भाई का पूरा सम्मान है, और शशि शेखर जी को तो हम पढ़ करके बड़े हुए हैं। मैं आपको 3-4 चीजें बड़ी साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने आज शुरुआत की ना, तो थोड़ी सी मेरी असहमति है। आप मुझे ये बताइए, अखिलेश जी के किस बयान में कोई आपत्ति थी या राहुल जी के बयान में किस बयान में कोई आपत्ति थी? सरकार आपकी है आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आपके पास तंत्र आपका है, पुलिस आपकी है, तो आप गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए तो जिम्मेवार हैं पूरी तरीके से। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा आप उससे सख्ती से निपटिए, लेकिन उत्सव के लिए या हमारे अपने लोगों के लिए आप क्यों इस तरीके का बुलडोजर वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बुलडोजर भी आप ही के पास है। मैं तो अटल जी की याद करता हूं, अटल जी एक कविता कहते थे हरिओत साहब की कि हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं ले रहे? मेरी समझ के बाहर है। आप ये क्यों करना चाहते हैं कि हमारे लोग घर में पाबंद हो जाएं? आप अगर कोई गैर कानूनी काम करे, यहां माफिया कहां से आ गया, मेरी समझ के बाहर है।
सरकार ही इस समय अगर माफिया वाली बात करेगी तो निश्चित तौर पर हम संवैधानिक तरीके से विरोध करेंगे। हमने अभी अंग्रेजों की भी ताकत के सामने प्रतिरोध किया, करो या मरो वाली बात करी, और हम आपके सामने भी करेंगे। हाँ। इसको लेकर के आप क्यों भयभीत हो रहे हैं? मेरी समझ से ये कविता क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। अटल जी इसको अक्सर बोला करते थे, उनकी आवाज में बहुत वायरल ये कविता होती थी। ये सब पर सटीक बैठती है। और अगर किंचित नहीं भयभीत में, तो कल 4 जून को नतीजे आ ही जाएंगे। दिक्कत क्या है? हमने सबकी बाइट सुनाई है संजय जी, आप तीनों से रुक जाइए संजय जी, दिक्कत नहीं है। क्या देखिए, हमने खबर की शुरुआत, चूंकि उन्होंने एक प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है, हमने खबर की शुरुआत डीजीपी की बाइट से की है, जो कह रहे हैं इनपुट से हमें। उसके बाद हमने दिन भर आपके नेताओं की जो बाइट थी उसमें सुनाई। आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई बात थी जिसमें मतलब बोलने से बचना चाहिए नेता को? नहीं, मुझे कहीं उत्सव वाला तो जो सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे हैं कि उत्सव मनाने के लिए, ऐसा तो मुझे कहीं भी भाव दिखाई नहीं पड़ा। कहीं कहीं तलखियां थी, कभी कभी कहीं इस्तेमाल यह हो रहा था कि अगर डीएम ने चुनावी गिनती में कुछ भी अगर धांधली करने की कोशिश की तो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब ये थोड़ा आपको कहीं ना कहीं संकेत देता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी बात यह भी कही गई कि भाई सर पर कफन बांध कर आए हैं, तो इस तरह की चीजें से मुझे लगता है सेलिब्रेशंस का मूड तो नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं वार्निंग के जैसा संदेश तो दिखता ही दिखता है। प्रदीप जी, नहीं देखिए, ये एक तो उन्होंने कहा ये तो मोदी पोल है, उनके जो दूसरे प्रवक्ता हैं बड़े पवन खेरा जी, उन्होंने कहा प्रदीप गुप्ता तो पीयूष गोयल जी को और अमित शाह जी को रिपोर्ट करते हैं। अब मैं बता दूं, पीयूष गोयल जी ने मेरे साथ एक क्लास में बैठ के पढ़ाई की है, तो अब क्या कहा जाए इसके लिए? इसके कहने से मेरे ऊपर, अच्छा पिछली बार दिग्विजय सिंह जी ने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में बोले प्रदीप गुप्ता आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। अभी भी फिर दिग्विजय सिंह ने वो किया, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूं, मेरे मुख्यमंत्री रहे हुए वो। अभी उन्होंने फिर कहा कि प्रदीप गुप्ता कहां पहुंच गए। अरे भाई, प्रदीप गुप्ता कहां से कहां पहुंच गए? प्रदीप गुप्ता किसके दोस्त हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? ये कहने से आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी? मेरे तो ये समझ के बाहर है कि क्या कहते हैं और क्या करते हैं। जमीन पे जाके थोड़ा सा काम कर लें, जनता का विश्वास हासिल कर लें। कल आप हीरो होंगे या विलेन होंगे? ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे पोस्टर के तौर पे वो या तो सही होंगे या गलत होंगे। मैं तो इसीलिए मैं मान रहा हूँ, मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं। प्रदीप जी भी गुस्सा में आगे बैठ के आक्रोश इतनी शत्रुता, इतनी तलखी, इतनी लड़ाई, लगता है सब तलवार लिए खड़े हैं। मतलब अरे इंसान है भाई, पोलस्टर है, पोलस्टर अपना काम कर रहा है, उनके अलग नंबर्स हैं, इनके अलग नंबर्स हैं, एक सही होगा एक गलत होगा। जैसे आप देखिए 401, संजय भाई ने कहा कि 400 की वजह से ज्यादा तकलीफ है। अरे भाई, वहां 361 भी तो लिखा हुआ है, मुझे भी पता है। यदि 380 सीट आई तो प्रदीप गुप्ता का पोल गलत हो गया। कल आपको यही न्यूज मिलेगी, प्रदीप गुप्ता का पोल गलत, क्योंकि उनने तो 400 कहा था और इसके लिए खुशियां मनाइए। मैं तो इसमें भी खुश हूं कि यदि खरगे जी ने जैसे कहा कि हमारी 200 बीच का नंबर तो ना, मैं इसमें भी खुश हूं। मेरी बात मानिए कि 295 सीटें गठबंधन की आ रही है, आ जाएगी तो मैं तो बिल्कुल खुद जाके बधाई दूंगा और मैं भी बहुत खुश होऊंगा, आपकी खुशी में शामिल होऊंगा। मेरी बात ये लिख लीजिए। ये अच्छी बात कही आपने। हाँ शशि जी, क्या किया जाए इस मतलब जिसको कह रहे हैं हर रोज और मुश्किल हुआ जा रहा है, और जो जिस तरह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं उसमें इतनी शत्रुता, इतनी कड़वाहट आ गई है। अरे भाई, आपके लिए डू और डाई सिचुएशन है तो जमीन पर लड़िए। पुल आउट अ लीडर आउट ऑफ योर हार्ट, जो आपको उस तरह का एज दे, जिस तरह का एज मोदी अपनी पार्टी को देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो केमिस्ट्री में आजकल जा रही हैं। 2004 में हुआ था, इसलिए 2024 में हो जाएगा, इस भरोसे नहीं बैठ सकते। अंजना जी, दिल्ली के चुनाव अभी के 2020 के यानी 2020 के असेंबली इलेक्शन में 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को हमने अपने चैनल आज तक चैनल के ऊपर 59 से 68 सीट दिखाई थी। इसका मतलब बीजेपी को 2 सीट, 70 में से 2 सीट। तो
अब क्या कहा एग्जिट जाए? पोल तो उस समय संजय ऐसा सिंह को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा नहीं लगा होगा उस समय संजय हम सिंह हमेशा यही कहते हैं, जिस पार्टी के लिए आपका सही बैठा उसको आपको चेहरे पे नूर दिखता है, जिसको नहीं होता है आप असहमत हो सकते हैं, हम गलत हो जाएंगे, हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। यदि मोदी जी ने कहा है कि 400 पार होगी और हम उनके कहने के ऊपर बता दें कि 400 पार होगी तो हम तो अपनी आत्महत्या ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यदि ऐसा नहीं है वाकई में जमीन के ऊपर? तो अब कौन किसको क्या बताएगा? अब आप अंजना आप जो कह रही थी वो मुझे भी अजीब सी फीलिंग हो रही है। इतनी कटुता मैंने बहुत कम देखी है और ये कटुता कुछ ऐसी हो गई है। जब राजनारायण इंदिरा जी से जीते थे तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई थी, जब राजीव गांधी हारे तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई थी, जब राजीव गांधी 413 सीटें लाए, ये सारे इलेक्शंस मेरे देखे हुए हैं। इंदिरा जी के वक्त में तो खैर मैं पढ़ रहा था, बच्चा ही था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी वाला जीत का इलेक्शन और उनकी हार का इलेक्शन ये सब मेरे देखे हुए हैं एज पत्रकार। तब भी ऐसी कटुता नहीं हुई। संसद के अंदर भी जो बातें होती थी, चंद्रशेखर जी कहते थे गुरुदेव आप रास्ता भटक गए हैं, अटल जी को बोला करते थे। तो मुझे फील ये होने लगा है कि ये कटुता अगर नीचे जाएगी, अल्टीमेटली नेताओं से उनके कार्यकर्ता सीखते हैं, फॉलो द लीडर। तो अगर वो फॉलो द लीडर वाली फीलिंग आएगी, और मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा, मुझे अपने सारे राजनेताओं से थोड़ी थोड़ी शिकायत है कि भाई श्लीलता को खत्म मत कीजिए। और आज आप जो बोल रहे हैं, राजीव गांधी के वक्त में जब मैं रिपोर्ट करता था, या इंदिरा जी के वक्त में आखिरी दिनों में जब मैं रिपोर्ट करता था, तब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था। कल जब कोई 1000 साल बाद 500 साल बाद खंगालेगा तो क्या कहेगा कि भारत के लीडर्स 21वीं शताब्दी के कैसे थे, और तब वो किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि देश इसके बावजूद तरक्की कैसे कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जिम्मेदारी की फीलिंग हमारे हर माननीय नेताओं को क्रेडिट देने की बात है। हमने सोनिया गांधी जी की भी बाइट चलाई, वो ये कह रही है कि ये एग्जिट पोल गलत होंगे, ये आप बात नतीजे उसके अलग जाएंगे। अंजना आप ये बात कहिए ही बात। देखिए आप सबकी बाइट चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये बात आप अपने मुंह से मत कहिए, कोई जरूरत नहीं है। आज तक के करोड़ों लोग व्यूअर देख रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। कुछ और कह रही थी, मैं कह रही थी कि आप उनकी डिफरेंस देखिए। उन्होंने भी बात कही, उन्होंने कहा एग्जिट पोल गलत होगा, ये आप कही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिके हुए हैं। मोदी पोल है, सोनिया गांधी सरकार द्वारा प्रायोजित पोल है। सोनिया गांधी जी की एक आध बात को छोड़ दीजिए तो इतने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने कभी संयम नहीं खोया, ये सच बात है। आज भी उन्होंने कितने कम शब्दों में काम चलाया और आगे बढ़ गए। आइए आपको सुनाते हैं कुछ और नेताओं का रिएक्शन। तो जनता ने तय कर दिया है, और जिस तरह मोदी जी के काम पर लोगों ने वोट किया है, हमें पूर्ण भरोसा है कि 400 की 400 सीट देश में हम जीतेंगे और बिहार की 40 सीट जीतेंगे। इंडी गठबंधन है वो बोल रहे 295 ले लिए तो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन चले जाए, मना कौन कर रहा है? 295 का दावा से मैं कह सकता हूं कि अभी संकोच की भाव से कर रहे हैं लोग। इससे ऊपर जाएगी इनकी संख्या, ऊपर जाएगी और सरकार चलाने भर इनको बहुमत मिलेगी। हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे? इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए, तो ईवीएम ठीक है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये तमाम आरोप फिर सारा का सारा जो है वो चला जाता है आपकी पार्टी पर, चाहे एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप हो या फिर जितना भी चुनाव आयोग से लेकर सबका सब आपके दरवाजे पे पहुंचता है। ठीक है, स्वागत है। हम तो आरोपों जो है कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो जितना कीचड़ हम पर फेंकेंगे हम उतना ही कमल खिलाते चले जाएंगे।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर से जो गालियां देना प्रारंभ की, 150 गालियों का व्यंजन चखा दिया। और जितनी गालियां जाती हैं, आदरणीय मोदी जी स्वयं कहते हैं कि उनकी एनर्जी का स्तर उतना ही बढ़ता चला जाता है। और ये देखिए, इस देश में जो विमर्श का सबसे, अटल जी तो बड़े ही शालीन व्यक्ति थे। मेरे इस पैनल में जो तीनों व्यक्ति बैठे हैं, प्रदीप जी, संजय जी और शशि जी मानेंगे, उन आदरणीय अटल जी के लिए संसद में कितनी गलिच्छ भाषा का प्रयोग विपक्ष की तरफ से हुआ था कि स्वयं अटल जी को उठकर कहना था कि संसदीय इतिहास में, मैं 57 से संसद में, 1957 से, लेकिन इतनी निकृष्ट भाषा का मैंने कभी उपयोग नहीं देखा था। वो निकृष्टता जो प्रारंभ हुई ना 1998 से, वो 2024 में उसका विस्तार होता चला गया है। तो ये विस्तार जो है, ये कारण है उसका कि जिसके रक्त में जो है मुसोलिनी जो है विराजमान है, उनके मन में ये लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव ही नहीं है। वो लगातार निरादर का भाव है, और ये निरादर का भाव बारंबार व्यक्त हो रहा है। लेकिन हम लोकतंत्र का आदर करेंगे, इन गालियों को भी शीश झुकाकर स्वीकारेंगे, लगातार इनके फर्जी आरोपों को भी शीश झुकाकर स्वीकार करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत 2047 तक बनाना है, 24/7 काम करना है। इनकी गालियां उनकी गति को मंथर करने में के बिना असफल आजकल रही है नेताओं की बात और पूरी नहीं असफल होती है। रहेगी। मतलब इतने सारे उदाहरण विदेशों से लिए जाते हैं। लेकिन देखिए ना सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया है, कार्यकर्ता जो लिस्ट, अगर वो ऑर्डर सही है तो, कि आप अगर फर्जी कहीं आपको वीडियोस गड़बड़ी की मिलती है तो इस नंबर पर भेजिए। ये सब सकारात्मक है। अगर कहीं पर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी है, वीडियो सामने लाइए, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन सवाल है कि आप एग्जिट पोलस्टर्स को कहते हैं कि ये अनसाइंटिफिक है, और सिद्धू मूसेवाला के गाने पे आधारित 295 सही है, साइंटिफिक है। तो ये बात भी तो हजम नहीं होती ना सर। देखिए अंजना जी, मैं दो बातें कहूं। पहले तो कि आज चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद भी प्रेम शुक्ला जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संवादहीनता की पराकाष्ठा है। ये 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के पहले प्रतिद्वंदिता का भाव जरूर था, लेकिन दुश्मनी का भाव अगर किसी ने पैदा किया है तो 2014 से 2024 के बीच में पैदा किया है। आज हमारे रक्त को क्या कहा जा रहा है? अगर हम आपके रक्त को कहें कि अंग्रेजों की गुलामी का रक्त है तो कैसा लगेगा? और ऑन द लाइटर नोट प्रेम शुक्ला जी, जून का महीना है, तो स्थापना कांग्रेस की कीचड़ सूख गया है। सुन लीजिए, कीचड़ सूख गया है। सेवा के लिए सर एक मिनट, अब आपके बीच में नहीं, रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला। प्लीज बख्शिए, जनता को बख्शिए शाउटिंग मैच से। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। प्लीज मिस्टर शुक्ला। आपकी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेसों के चरणों की सेवा के लिए हुई। प्रेम जी प्लीज, आई एम सॉरी सर, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ रही है। हमारी पार्टी, मिस्टर शुक्ला आई एम सॉरी, हमारी पार्टी की स्थापना तो प्रेम शुक्ला जी, जिसके लिए उसी पार्टी के सदस्य बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंत्री बनने के लिए। छोड़ दीजिए इस बात को। रक्त किसका गुलामी का है और किसका आजादी का है, किसका भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, राजगुरु का है, और किसका रक्त देश के क्या नाम गुलामों का है, वो सामने है। हम उस पर ज्यादा टिप्पणी आज नहीं करेंगे। लेकिन हां, मैं ये बता दूं आपसे कि जून का महीना है, जून के महीने में अक्सर कीचड़ सूख जाता है और कमल भी मुरझा जाता है। मैं आपको जिम्मेवारी से चुनौती देता हूं डीजीपी प्रशांत कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने जो भी कॉल रिकॉर्डिंग करी है, जिसमें भी किसी ने अराजकता की बात की है, उस कॉल रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करें और उसको निरुद्ध करें। ठीक है। और सुरेंद्र जी अब मेरे सवाल पे आइए। देश में डर का माहौल ना फैलाए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश में डर का माहौल फैलाना, उत्तर प्रदेश में डर का माहौल फैलाना उचित नहीं है। जनता के खिलाफ बात ना करें। जनता उत्सव मनाना चाहती है और जनता के सामने इस तरीके का डर का माहौल और बुलडोजर चलाना या निरुद्ध करने की धमकी देना। सुरेंद्र जी अब मेरे सवाल पे तो आइए सर। धमकियों से हम ये एग्जिट पोलस्टर्स और इनकी टीम जो 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच धूल मिट्टी पसीने में धूप में काम कर रही थी, ये अनसाइंटिफिक। और सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने 295, ये साइंटिफिक। मैं दोनों चीजें बताता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रदीप गुप्ता जी का या संजय जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। इनको पहले भी कह चुका हूं कि कोई चीज ऐसी थी मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हम नहीं पकड़ पाए। ये मैंने आधिकारिक रूप से आप ही के चैनल पर कहा था।
मैं आपसे फिर से एक बात कहता हूं कि हम अपना चुनाव लड़े हैं, हम अपना विश्वास है, अपने नेताओं की जो हमारी पोलिंग थी या जो उनका अनुमान था, हमने 1 तारीख को बैठे और हमने 295 से ज्यादा की बात करी, चूंकि हमारे नेता सब ग्राउंड पर थे। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल और 6000 किलोमीटर की यात्रा बस से टाइम करके, कम है अगर तो कोई मैं चाहती हूँ 2-2 लाइन में आप नहीं तीनों है, अपनी बात पूरी करें। 2-2 लाइन में प्रदीप जी। मुझे लगता है कि वो गलत है। जी सर, मैं उसी को आगे ले जाते हुए बोल रहा हूँ, यदि हम गलत हुए तो मैं अपनी हार मान लूंगा और आपकी जीत स्वीकार करके आपको बधाई दूंगा। बस मैं इतना ही तो कह रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कहूँ। एक्सेस माई इंडिया के लोगों की हार हुई है, यदि हम ठीक से नहीं कर पाए काम तो मानेंगे ये हार, उसमें चॉइस क्या है हमारे पास। हम आपको बधाई जरूर देंगे, ये हम करेंगे आपके लिए। संजय जी। नहीं, मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन क्रिटिसिज्म का भी कोई आधार हो, और बिना आधार के कोई क्रिटिसिज्म थोड़ा, और या जब कहते हैं कि बार बार एक ही चीज की आप का जिक्र करते हैं तो अति हो जाता है, तब उस पर भरोसा उठने लगता है। शशि शेखर जी। मैं बस ये कहूंगा, कल का जो भी जनादेश सामने आए वो ग्रेस के साथ स्वीकार किया जाए और उसमें किसी निर्दोष का रक्त न मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। इसी बड़ी बात के साथ इस बुलेटिन का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। कल सुबह 6 बजे से आपको उठ के रहना है टीवी के सामने, क्योंकि आज तक पर सुबह 6 बजे से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, और सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे, विश्वसनीय नतीजे सुबह 6 बजे मिलते हैं आज तक में।